एक गांव में महेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। जितने रुपयों की उन्हें आमदनी होती उससे ही दोनों का जीवन किसी तरह कट जाता था। महेश उस गांव के महाजन की जमीन पर हिस्सा लेने के बदले खेती किया करता था। महेश जितना भोला था, महाजन उतना ही चालाक था और कपटी था। इसीलिए हर वक्त महेश की पत्नी महेश के बारे में चिंतित रहती थी। खबरदार, आप जरा सतर्क रहिएगा। आप उस महाराज की बातों में मत आ जाइएगा। नहीं, लेकिन वो... आप ये लेकिन वेकिन छोड़िए, समझे? इस बार वो हम लोगों को ठग ना पाए। मैं क्या कम कोशिश करता हूँ, बताओ ना। आपको जो मन करे वो कीजिए, लेकिन ठगा के मत आइएगा। क्यों महेश, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? प्रणाम मालिक। सुनो महेश, मैंने बहुत सोच कर देखा, इस बार तुम फसल में से मुझे हिस्सा मत देना। आखिर तुम्हारे पास पैसे बचते ही कितने हैं? क्या सच में मालिक आप ये बात बोल रहे हो? हाँ, ये सुनकर मुझे मेरे खुद के कानों पर भरोसा नहीं हो रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक बोरी बीज लेकर आया हूँ। लेकिन मालिक वो... अरे नहीं नहीं, पैसे नहीं लगेंगे, ये बीज मैं तुम्हें ऐसे ही दे रहा हूँ। आप महान हो मालिक। लो, इस कागज पर अंगूठा लगा दो। ये कैसा कागज है मालिक? अरे तुम जो खेती करके फसल उगाओगे उसका नीचे वाला हिस्सा मुझे मिलेगा और ऊपर का सारा तुम्हारा होगा। ऊपर का सारा मेरा? लेकिन मालिक ये बीज किस चीज का है? ये तुम अपने घर जाकर ही देखना। अब जल्दी से इस कागज पर अंगूठा लगा दो। लेकिन मालिक मेरी पत्नी बोलती है कि बिना कुछ जाने... ओहो, मेरे पास इतना समय नहीं है। अंगूठा लगाना है तो लगाओ, वरना मैं चला। तुम्हारे जैसे और भी किसान हैं जो मान जाएंगे। खेती करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा तो मुझे ही मिलेगा, इसमें भला क्या ठगी हो सकती है? नहीं, मैं अंगूठा लगा ही देता हूँ। लाइए मालिक, दीजिए। अरे ओ भाग्यवान, हाँ। ये देखो देखो। ओह, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आज महाजन ने खुद आकर मुझे एक बोरा फसल का बीज दिया है। हाँ। हम लोग उन्हें जितना बुरा समझते हैं ना, लेकिन वो उतने बुरे नहीं है। जी, आपको क्या हो गया? आपकी तबीयत खराब लग रही है क्या? उसने मुझे ठग लिया। ये तो आलू के बीज है। तो इससे क्या हुआ, बताइए अरे जरा। सब बर्बाद हो गया भाग्यवान, सब बर्बाद हो गया। उस महाजन ने आकर मुझसे कागज पर अंगूठा लगवा लिया है, जिसमें लिखा हुआ है कि ऊपर वाला हिस्सा मुझे मिलेगा और नीचे वाला हिस्सा महाजन को। हाय रे हाय। मैं जानती थी कि आप कोई ऐसी ही गलती करके आओगे। मैंने आपके जैसा इतना बड़ा बेवकूफ इंसान पूरी जिंदगी नहीं देखी। अरे इसमें मेरी क्या गलती है, बताओ जरा। उन्होंने ही बोला कि बिना जाने कागज पर अंगूठा लगवाने के लिए। तो अब कर ही क्या सकते हैं? देखते देखते 4 महीने गुजर जाते हैं। धूप में तपकर, बारिश में भीगकर महेश फसल उगाता है। महाजन की जमीन पर आलू उग जाते हैं और फिर आलू लेने के लिए महाजन आ जाता है। क्यों महेश, लगता है इस बार तुम्हारे भाग्य ने साथ नहीं दिया। तुम ये झाड़ियाँ ही ले जाओ ना। घर में अगर मच्छर हो जाएंगे तो इन्हें जलाकर धुआं कर देना। मैं इन आलूओं को बोरी में भरकर ले जाता हूँ। आज भाग्यवान के हाथों के बने हुए आलू दम खाऊंगा। क्या कहते हो, हैं? देखते देखते 2 महीने गुजर जाते हैं। मैं चलता हूँ भाग्यवान। खबरदार, मैं बोल रही हूँ, उस महाराज की बातों में गलती से भी मत आ जाइएगा। ये याद रखिएगा, नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे रे महेश, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। दरअसल तुम्हें इन बीजों की खेती करनी पड़ेगी। लेकिन ये बीज किस चीज का है? ये तो मैं नहीं जानता। मुझे सपने में आदेश मिला है कि इस बीज की खेती करने पर तुम अमीर बन जाओगे। ये खुद मुझे ऊपर वाले ने आदेश दिया। आपने मुझे ठगा है मालिक। ठीक है, फिर बताओ तुम क्या चाहते हो? आखिर क्या चाहते हो? पिछली बार मैं ऊपर का हिस्सा लेकर ठग गया था,
इस बार फसल का नीचे वाला हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर वाला हिस्सा आप लोगे। हाँ ठीक है, यहाँ कागज पर जरा अंगूठा लगा दो अपना। तो फिर बात तय रही, मैं ऊपर का हिस्सा लूंगा और तुम पूरा नीचे का हिस्सा लोगे। महेश अपने घर बीज की बोरी लेकर वापस आता है और आते ही अरे देखो देखो भाग्यवान, देखो। हाँ, आज मैंने कोई गलती नहीं की है। हाँ, ऊपर वाला हिस्सा महाजन का होगा और नीचे वाला मेरा होगा। हाँ, आय, 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 अब मैं क्या करूँ? ये तो गन्ना है और गन्ना तो ऊपर होता है। इसका मतलब महाजन ने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। हाय, 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 हाय। आपके जैसे बेवकूफ को देखकर महाजन आपको टोपी पहना रहा है। आपका दिमाग पत्थर की तरह चिकना है, समझे? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया भाग्यवान, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब इस जिंदगी को जीकर मैं क्या करूंगा भाग्यवान? अब ये सब सोच के क्या होगा? सुनिए, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, सुनिए। क्यों, कैसा लगा? इस बार जब महाजन फसल की बीज देने आएगा तो आप पहले से ही बोल दीजिएगा कि आपको फूल चाहिए, ठीक है? फूल लेकर क्या होगा भाग्यवान? फूल लेकर क्या होगा? अनाज और फल के बजाय फूल लेकर भला मैं क्या करूंगा, बताओ ना। आप ये बोल के देखिए तो। कुछ महीनों के बीतने के बाद महाजन की जमीन पर गन्ने उगते हैं। महेश को तय अनुसार गन्ने का नीचे वाला हिस्सा मिलता है। तो सौदा हुआ था और महाजन सारा गन्ना लेकर चला जाता है। इसके ठीक 2 दिनों के बाद महेश, ओ महेश, घर पर हो क्या तुम? तुम तो घर पर ही हो ना? दरअसल मुझे बहुत सस्ता एक फल का बीज मिल गया था, इसलिए मैं जमीन पर इसकी खेती करवाने के लिए आ गया हूँ। बीज ले लीजिए। और आपको याद है ना? ये बीज मैं ले सकता हूँ, लेकिन आपकी जमीन खराब हो गई है। इस बार खेती करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। कोई बात नहीं, ठीक है। जितना भी समय लगता है लगने दो। ये बात मैं लिख देता हूँ इस पर। लेकिन इस बार मैं फूल लूंगा और आप फल। हाँ? ये किसान तो बेवकूफ ही नहीं, पागल भी है। अपना तो फायदा ही है। ठीक है, तुम यही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। ये लो। ओ भाग्यवान, ये कहा तुमने फंसा दिया। ये तो तरबूज का बीज है। हाँ, और तरबूज में फूल नहीं होते हैं। महाजन ने फिर से मुझे ठग लिया। तो क्या हुआ? महाजन ने जो बीज दिया है उससे ही खेती करनी पड़ेगी। ये क्या जरूरी है? हाँ, क्या मतलब? मैं दूंगी खेती करने के लिए बीज, आप उसकी ही खेती कीजिएगा। जी, आप सिर्फ खेती कीजिए, उसके बाद देखते जाइए। ये भाग्यवान आखिर करना क्या चाहती है? इसके बाद अपनी पत्नी के कहे अनुसार महेश ने खेती करना शुरू कर दिया। वो बीज गुलाब के पौधों के थे। देखते ही देखते महाजन की जमीन पर विभिन्न प्रकार के गुलाब के पौधे उगाए। उसके बाद एक दिन महाजन खेती देखने आया। ये क्या है? मेरा तरबूज कहाँ गया? ये सारे तो गुलाब के पौधे हैं। महेश, मैंने तुम्हें किस चीज का बीज दिया था? बताओ तो जरा, मुझे बताओ। वो मुझे याद नहीं है। अच्छा, मेरे पास कागज है, ये देखो। ये देख लो। मालिक, आप बेकार में गुस्सा कर रहे हैं। आपने हमें बीज दिया था, लेकिन किस चीज का बीज दिया था वो तो कागज में लिखा ही हुआ नहीं था। दिखाऊं क्या गांव वालों को? नहीं, मतलब ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब शांति रखो। लेकिन कागज पे तो लिखा हुआ है कि फूल महेश को मिलेगा और फल मुझे मिलेगा। इससे मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? ये तो हमारा धर्म ही नहीं है। लेकिन गुलाबों के फूलों की ही बिक्री होती है। तो फिर क्या होगा? ये पौधे तो लगभग 20 साल तक जिंदा रहते हैं। उसके बाद ही किसी और चीज की खेती की जा सकती है। हाय।
अरे वाह भाग्यवान, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं। बस एक बार खेती की है और अब लगभग 20 साल बैठकर हम आराम से खाएंगे। हाँ। उसके बाद महेश अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। महाजन का लोगों को ठगना बंद हो गया। गुलाब के फूल बेचकर महेश की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी और आखिरकार महेश ने जमीन खरीदकर उस पर खेती करना शुरू कर दिया।